ओके। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए। आधी रात में पाकिस्तान के ऊपर बम वर्षा से मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, बहुत सारे जिहादियों के मरने की खबर आई, लेकिन ये दिल मांगे मोर और भी बहुत सारे आतंकवादी ऐसे हैं जिनका तत्काल प्रभाव से नरक का टिकट काटने की जरूरत है। और हमारी भारतीय सेना इस काम को आगे और बखूबी बढ़ाती रहे, सरकार उनको खुली छूट दे। और मैं इस तरह की आशा करता हूं और इस तरह के ऑपरेशन समय समय पर तत्परता से चलते रहें। ठीक है जी, बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो मजा बहुत आ रहा है न्यूज देखने में भी। ठीक है, लंका लगते रहनी चाहिए है भाई। चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं बच्चों, आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आज की क्लास का टाइप नंबर 1, ये बहुत बेसिक टाइप है। ठीक है जी, ये बहुत बेसिक टाइप है, सिंपल 1 स्टेप का सवाल है। चलो शुरू करते हैं। आप मुझे बताओ, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। आप बोलोगे से डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। अब एक बात बताओ, अगर कोई दुकानदार आपको डिस्काउंट दे रहा है तो दुकानदार जितना डिस्काउंट देगा, अभी सपोज दुकानदार ने आपको 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब सामान खरीदने के लिए आपको दुकानदार को 10 रुपए कम देना पड़ेगा, उतने रुपए की बचत होगी। जितना दुकानदार डिस्काउंट देता है आपको उतना पैसा कम देना पड़ेगा, आपको उतने ही रुपए की बचत होगी। इसी पर बेस सवाल है भाई। एक आदमी ने 11% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। एक आदमी ने घड़ी खरीदी, लेकिन घड़ी पर कितना डिस्काउंट मिला? आदमी को 11% का डिस्काउंट मिला। सवाल यह है कि अगर उसने 11% की बजाय घड़ी को 23% की छूट पर खरीदा होता, अगर आदमी को 11% की बजाय 23% की छूट मिली होती तो उसे 2400 रुपए कम देने पड़ते। तो बताओ घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? एक बात बताइए, एक आदमी को पहले 11% डिस्काउंट पे घड़ी खरीदी एक आदमी ने, अगर 11% की जगह 23% डिस्काउंट मिलता, यानी कि 12% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता। 11 से 23 कितना ज्यादा है? 12%। अगर 12% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता मेरे प्यारे भी ग्राहक को, तो यानी कि ग्राहक को 12% कम देना पड़ता। अगर ग्राहक को 12% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा तो ग्राहक को 12% पैसा कम देना पड़ेगा शॉपकीपर को। उसी की वजह से घड़ी 2400 रुपए सस्ती मिल जाएगी, यानी कि डिस्काउंट का 12% ही 2400 रुपए के बराबर है। तो डिस्काउंट का 1% कितना है? 200 रुपए। 12 दूनी 24, 1% के लिए 200 रुपए। मार्क प्राइस क्या होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा, यानी कि 20,000 रुपए। तो मार्क प्राइस के लिए आपको 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 20,000 रुपए मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे। ये बताइए, हाँ ये देखो, राजकुमार अपनी घड़ी को 5% छूट पर बेचने का डिसाइड करता है। However, his brother purchase it from him and receive 8% डिस्काउंट। हालांकि उसका भाई दुकान में आके इसे खरीदता और 8% की छूट प्राप्त करता है। राज लूजेस 45 रुपी इन प्रॉफिट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस। इसके जो है रिजल्ट में राज को प्रॉफिट में 45 रुपए का नुकसान होता है, यानी कि राज को 45 रुपए कम प्रॉफिट होता है। घड़ी का एमआरपी क्या है? देखिए, राज एक दुकानदार है। राज एक दुकानदार है जिसका काम है घड़ी बेचना। राज 5% के डिस्काउंट पर घड़ी बेचने का प्रॉमिस करता है। अब भाई तो भाई होता है, राज की दुकान में उसका भाई आ जाता है, लेकिन वो अपने भाई को कितने % डिस्काउंट पर घड़ी बेचता है? 8%।
तो यानी कि राज ने 3% डिस्काउंट ज्यादा दिया। आप मुझे बताओ, राज एक दुकानदार है, अगर राज ने 3% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया, यानी कि राज अपने भाई से 3% कम पैसा लेगा। अगर राज अपने भाई से 3% कम पैसा लेगा क्योंकि उसने 3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, तो राज को मुनाफा प्रॉफिट कम होगा। और यही बोला है कि राज को 45 रुपए कम प्रॉफिट होता है, यानी कि राज को 45 रुपए कम मिलते हैं। तो 3% की वैल्यू 45 रुपए के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 15 के बराबर है। तो सीधा एक ही लॉजिक लग रहा है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं। तो 100% के लिए 1500 रुपए, तो 1500 रुपए मार्क प्राइस आएगा। मैंने आपको परसेंटेज में कंसेप्ट पढ़ाया है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस, उसी पर सवाल है बच्चों। ये सवाल आसान है पर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ये भी देखिए मेरे दोस्त, अगला सवाल, इस सवाल को बड़े प्यार से करेगा। 2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन और हैं। सवाल नंबर 20। अब देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अभी तक जो हमने 2 सवाल किए उनसे थोड़ा सा अलग है। सीमा ने मोबाइल खरीदी और उस पर 18.5% की छूट मिली, यानी कि एक्चुअल कहानी है। ये जो पहला स्टेटमेंट है एक्चुअल स्टेटमेंट है कि भाई सीमा ने एक मोबाइल फोन खरीदा और सीमा को मोबाइल फोन पर 18.5% का छूट मिला, यानी कि सीमा ने 18.5% डिस्काउंट लेने के बाद एक मोबाइल फोन को खरीदा है। अब जो कहानी बोली गई इसके आगे वो हाइपोथेटिकल है, कल्पनाओं में। बोला अगर सीमा को 18.5% की बजाय 24% की छूट मिलती तो वह एक्स्ट्रा 1650 रुपए बचा सकती थी। मैंने अभी एक बात बताई कि लॉजिक है बेटा, दुकानदार मेरे प्यारे भाई जितना डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा देगा आपको उतना पैसा कम देना पड़ेगा। यह सिंपल लॉजिक है। सवाल में यह बोला है कि भाई सीमा ने एक मोबाइल फोन खरीदा 18.5% डिस्काउंट पे, तो सीमा ने मोबाइल फोन कितने डिस्काउंट पर खरीदा? 18.5%। बोला अगर सीमा को 18.5% की बजाय 24% डिस्काउंट मिलता, यानी कि कितना डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता? 18.5 से 24 कितना एक्स्ट्रा है? 5.5%। यानी कि अगर सीमा को 5.5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता, 5.5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता मेरे प्यार में सीमा को, तो जाहिर सी बात है अगर सीमा को 5.5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता तो सीमा को 5.5% कम पे करना पड़ता, सीमा को मार्क प्राइस का 5.5% कम देना पड़ता। और सवाल के अनुसार सीमा को कितने रुपए बचत होते? 1650 रुपए की बचत होती, तो 5.5% ही 1650 रुपए के बराबर है। अगर 18% की बजाय सीमा को 24% डिस्काउंट मिलेगा, 5.5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो 5.5% मेरे प्यारे भाई कम देना पड़ेगा। सीमा को 5.5% कम देना पड़ेगा, यानी कि सीमा को 5.5% बचत होगी। सवाल के अनुसार कितनी बचत होगी? 1650 रुपए की बचत होगी। तो 5.5% की वैल्यू 1650 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर 1% की वैल्यू आएगी कितना? 3 बार जाएगा ना, दशमलव लगाएंगे तो हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, 55 तिया 165, 300 रुपए। तो 1% की वैल्यू 300 रुपए आ जाएगी, 1% की वैल्यू 300 रुपए आ जाएगी। अब आप लोगों ने गलती क्या किया होगा? आप लोगों ने 100% निकाला। आप लोगों ने क्या किया मेरे प्यारे भी? 100% की वैल्यू निकाली। 1% की वैल्यू 300 रुपए, 100% की वैल्यू निकाली 30,000, और 30,000 रुपए सवाल का आंसर नहीं है। 30,000 रुपए तो मार्क प्राइस है। 30,000 रुपए वस्तु का मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य। इस सवाल में मार्क प्राइस नहीं पूछा पिछले सवाल की तरह। अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ो तो इस सवाल में क्या पूछा है? उसने पूछा है उसने मोबाइल के लिए कितना पेमेंट किया, मार्क प्राइस नहीं पूछा। बोला है सीमा ने वस्तु खरीदने के लिए कितना पेमेंट किया। भाई सीमा ने मोबाइल खरीदा है 18.5% डिस्काउंट पर। भाई अगर मार्क प्राइस 100% है
अगर वस्तु का मार्क प्राइस 100% तो सीमा को मोबाइल फोन पे कितनी छूट मिली है? 18.5%। 100% पे सीमा को 18.5% की छूट मिली है। तो सीमा ने मोबाइल फोन खरीदने के लिए कितना पैसा पे किया है? अगर मोबाइल फोन का मार्क प्राइस 100% है, 100% पे सीमा को 18.5% छूट मिली है, तो 100 में से 18.5 घटाइए 81.5%। तो सीमा ने मोबाइल फोन खरीदने के लिए कितना पैसा पे किया है? 81.5% पे किया है मार्क प्राइस का, अंकित मूल्य का 81.5% पे किया है। और वही सवाल में पूछा है, तो 1% की वैल्यू 300 रुपए, 81.5% की वैल्यू पूछी है तो कितना आएगा? 81.5 का 300 गुना आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी। तो 24,000 और 450, 24,450 रुपए। तो सीमा ने मोबाइल फोन खरीदने के लिए 24,400 रुपए पे किया और ये इसका आंसर है 24,450, डी ऑप्शन। अब आ गया बात समझ में। जिन बच्चों को ये समझ में आया है कमेंट में यस लिख दीजिए। विद्या सिंह, गधे की तरह इतने कमेंट करने से ज्यादा बेटर अगर पढ़ने पे शांति से ध्यान लगाओ तो और बच्चों की तरह फटाफट आंसर भी आए और दिमाग में भी फिट हो। आधी जिंदगी तो तुम्हारी कमेंट करने में बीत रही है, पढ़ क्या रहे हो? जब तुम्हारी आधी जिंदगी बेवजह के कमेंट करने में, इतने कमेंट मत करो, मुझे तुम्हारे कमेंट देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेचारे बच्चे एक कमेंट करते आंसर बताने के लिए, मुझे उनका कमेंट देखने दो। आधी जिंदगी तो तुम्हारी कमेंट करने में बीत जा रही है। मार्क प्राइस क्या होता है बच्चों? 100%। हम एक सिंपल बात कह रहे हैं कि भाई अगर कोई दुकानदार डिस्काउंट बढ़ाता है, मान लीजिए कोई दुकानदार 10 रुपए डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा देता है, तो यानी कि आप ग्राहक को आपको 10 रुपए कम देना पड़ेगा, तो 10 रुपए आपकी बचत होगी। तो दुकानदार जितना डिस्काउंट बढ़ाएगा आपको उतने रुपए की बचत होगी, आपको उतना पैसा कम देना पड़ेगा। लॉजिक परसेंटेज से पढ़ाते आ रहे हैं, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। सीमा ने एक मोबाइल फोन खरीदा 18.5% डिस्काउंट पर, खरीद लिया 18.5% डिस्काउंट पर। अगर सीमा को 18.5% की बजाय 24% डिस्काउंट मिलता तो 5.5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा हो गया। 18.5 से 24, 5.5% एक्स्ट्रा। तो सीमा को 5.5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, उसी की वजह से 1650 रुपए बचे। 5.5% की वैल्यू ही 1650 है, तो 1% के लिए 300 रुपए। ठीक है जी। लेकिन सवाल में मार्क प्राइस नहीं पूछा। अगर सवाल में पूछा होता मोबाइल का मार्क प्राइस तो आप 100% की वैल्यू निकालते। पूछा मोबाइल के लिए कितना पेमेंट किया, 100% में से सीमा को 18.5% की छूट मिली है, तो सीमा ने मोबाइल फोन खरीदने के लिए मार्क प्राइस का 81.5%, 100 में से 18.5 घटाओ 81.5% पे किया। तो 81.5% के लिए निकालनी है, 81.5 का 300 गुना। जीरो से मेरे भाई डेसिमल हटा दो। 80 की 30 में गुणा करो 24,000, 5 की 3 इसमें गुणा करो, इसमें 15 की 30 में 450 जोड़ दिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट इसी टाइप का, सवाल नंबर 21। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये सवाल बैंकिंग के पेपर का है, एसबीआई क्लर्क का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। बहुत पुराने से मैं करा रहा हूं ये सवाल। लिखने का तरीका मेरे दोस्तों इसका अलग है, लिखने का तरीका। देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चों? मार्क प्राइस पर। कोई भी डिस्काउंट तो दिया जाता है मार्क प्राइस पर दिया जाता है। मार्क प्राइस क्या होता है मेरे प्यारे भी? 100%। और मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। इस सवाल को अच्छे से पढ़ेगा। रानी मार्क प्राइस पर 30% डिस्काउंट के साथ एक बैग खरीदती है। ये एक्चुअल कहानी है जो एक्चुअल में हुआ है। सवाल में बोला है रानी बॉट ए बैग विथ 30% डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस को ही मार्क प्राइस कहते हैं। रानी लिस्ट प्राइस पर 30% छूट के बाद एक बैग खरीदती है। सवाल में आगे क्या बोला है? हैड शी नॉट गॉट द डिस्काउंट।
अगर रानी को कोई डिस्काउंट नहीं मिला होता, अगर रानी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसे 82.5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। अगर रानी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो रानी को 82.5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। सवाल में पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए रानी ने कितने रुपए में बैग खरीदा। बताइए रानी ने कितने रुपए में बैग खरीदा। बहुत बढ़िया भैया, रानी एक बैग खरीदती है 30% डिस्काउंट के बाद। मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस है 100%, रानी मार्क प्राइस पर 30% डिस्काउंट के बाद एक बैग खरीदती है। 100% में से 30% घटाइए, इसका मतलब रानी 70%, मार्क प्राइस का 70% देकर एक बैग खरीदती है। सवाल में यही पूछा है। इस सवाल में मार्क प्राइस नहीं पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है बताइए कि रानी ने कितने रुपए में बैग खरीदा। पहली लाइन पढ़ो, सवाल में कहा गया है रानी 30% डिस्काउंट के साथ एक बैग खरीदती है। मार्क प्राइस 100% है, 100% पे रानी को 30% डिस्काउंट मिला, यानी कि रानी 70% में मार्क प्राइस अंकित मूल्य का 70% पेमेंट करके एक बैग खरीदती है। तो इस सवाल में 70% की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, सवाल में बोला अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता रानी को तो 82.5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। पहले रानी को कितने की छूट मिल रही थी? 30% की। रानी को कितने रुपए की छूट मिल रही है? 30% की। अगर ये 30% का डिस्काउंट मिलना बंद हो जाए, अगर रानी को ये 30% डिस्काउंट मिलना बंद हो जाए तो रानी को 30% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। भाई रानी को एक पर्स खरीदने पे 30% डिस्काउंट मिलता है। अगर रानी को कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो रानी को यह 30% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पहले रानी को 30% की छूट मिल रही थी, अगर रानी को छूट देना बंद कर दे, रानी को कोई छूट नहीं दी जाए तो रानी को 30% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा दुकानदार को। और रानी को कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 82.5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 30% की वैल्यू ही 82.5 रुपए के बराबर है। बच्चे गलती क्या करेंगे, यहां से 100% की वैल्यू निकालने लगेंगे। 100% नहीं निकालना, 100% तो मार्क प्राइस हो जाएगा। पूछा कितने रुपए में बैग खरीदा, एक्चुअल रानी ने 100% पे 30% डिस्काउंट लेके 70% में बैग खरीदा है। 70% की वैल्यू पूछी है मेरे भाई। 30% की वैल्यू 82.5 रुपए है। कितने गुना? 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 पंजे 15, 2.75 गुना। तो बच्चों ये भी 2.75 गुना आएगा जी, ये भी 2.75 गुना आएगा। 27 7 189 और 3.5 यानी कि 192.5 रुपए। बस गुणा करनी है। 192.5 रुपीज में रानी ने बैग खरीदा। आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन। मुझे लगता है समझ में आया। ए ऑप्शन आंसर है। 30% की वैल्यू दी है सवाल में, 70% की वैल्यू पूछी है। बच्चों क्या आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? देखो मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सारे सवालों में एक ही लॉजिक है, डिस्काउंट में डिफरेंस बराबर रुपये में डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपये में डिफरेंस। क्या अब आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? क्योंकि मैं टाइप बदलने वाला हूं बच्चों। ठीक है जी, मुझे लगता है आप कर लेंगे। हम आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22। आगे अगला टाइप, अगला टाइप बहुत बेसिक है मेरे प्यारे भाई, इस पे भी हम 4 क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस आपस में कनेक्ट करना है। इस टाइप में सीपी एमपी एसपी में लैंग्वेज में खेल करना है, लैंग्वेज में कनेक्ट करना है इस टाइप में। पहले देखो पढ़िए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। आगे क्या बोला गया है? अगर सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 73.5% है,
सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 73.5% है, तो आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, सीपी पर निकाला जाता है। ध्यान से पड़ेगा पहली लाइन। देखो सवाल का डाटा बहुत इजी है, 100 मान के बनाएंगे मेरे प्यारे भाई। यहां कोई रुपीस में तो नहीं निकालना, परसेंटेज में निकालना है, तो 100 मान के बनाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी ही नहीं है, यहां पे परसेंटेज निकालना है। किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। भैया मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 है, मैंने मान लिया कि माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है। सवाल क्या कह रहा है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। 100 से 40% ज्यादा क्या होता है, 140 होता है। तो मार्क प्राइस कितना है, 140। अब ये लाइन आगे पढ़िए, बहुत प्यारी लाइन है। बोला है सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 73:1/2% है। सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 73:1/2% है। 73 सही 1/2% ही बोला गया है। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 73 सही 1/2% है। अब मार्क प्राइस कितना है, 140। मार्क प्राइस 140 है। 73:1/2% क्या होता है, देखो 73 का दुगुना 146 और एक 147/2%। 73:1/2% को लिखेंगे 147/2%। क्या इसमें कोई परेशानी भाई? ये जो 73:1/2 है इसको क्या लिखेंगे, 73 दूनी 146 एक 147/2%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/100। तो परसेंटेज का मतलब 1/100, 100 से भाग कर देंगे तो 147/200 है ना। ये परसेंटेज में था, फ्रैक्शन में बदल लिया। 200 से 140 चला जाएगा जी 0.7 बार, 2 सत्ते 14। अब 147 की 0.7 में गुणा करो, क्या आएगा बेटा, देखो 147 को आप ऐसे लिखो 140 + 7, इसकी गुणा 0.7 से करनी है। तो 14 सत्ते 98, 98 आ गया, और ये 4.9, 98 और इसकी गुणा करेंगे 4.9, ये आ गया 102.9। तो ये आपको कोने में कैलकुलेशन करके निकालना पड़ा। तो सेलिंग प्राइस जो आया बच्चों वो 102.9 आया, 102.9 आ गया सेलिंग प्राइस। क्योंकि सवाल में बोला है सेलिंग प्राइस जो है मार्क प्राइस का 73.5% है। तो हमने मार्क प्राइस 140 का 147/2% निकाला। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, भाई 100 है सीपी। 100 रुपए का सामान अगर 102.9 में बिका है तो 2.9 जो एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 100 में आंसर आएगा सीधा परसेंटेज में, तो 2.9% आपका प्रॉफिट है। सी ऑप्शन आंसर है। समझ में आ गया, क्लियर है। देखो ये कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 73.5% को पहले सॉल्व करो, फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो 100 से भाग करके, तब आंसर आएगा। ये बताइए अगला सवाल। यहां पे आपको कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस को लैंग्वेज में कनेक्ट करना है केवल इस टाइप में। आगे देखिए, ए ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट 72% ऑफ इट्स मार्क्ड प्राइस। एक व्यापारी किसी वस्तु को इसके मार्क प्राइस के 72% पर खरीदता है। देखो बहुत अलग तरीके से लैंग्वेज लिखी गई है। एंड सेल्स इट एट 14% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पर 14% डिस्काउंट के बाद बेचता है। पूछा है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। सवाल में परसेंटेज में पूछा है, डाटा भी बहुत आसान है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, 100 मान के करेंगे। एक व्यापारी एक आर्टिकल को मार्क प्राइस के 72% में खरीदता है। हिंदी में पढ़िए, एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है। तो भैया मैंने ये मान लिया कि माना एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए, माना एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए, मैंने मान लिया माना एक वस्तु का जो अंकित मूल्य 100 रुपए है। सवाल में बोला गया है कि एक व्यापारी जो है एक आर्टिकल को मार्क प्राइस के 72% पे खरीदता है। मार्क प्राइस मैंने 100 माना, 100 का 72%, मार्क प्राइस है 100, 100 का 72% होता है 72, यानी कि एक व्यापारी ने वस्तु को 72 में खरीदा, 72 में खरीदा।
मार्क प्राइस 100 का 72%, 72 ही होता है, 72 में खरीदा, लेकिन खरीदने के बाद व्यापारी है, व्यापारी तो बेचेगा, व्यापारी मार्क प्राइस के 14% डिस्काउंट के बाद बेच देता है। देखो डिस्काउंट किस पे, व्यापारी जो है अंकित मूल्य पर 14% डिस्काउंट के बाद बेच देता है। देखो मार्क प्राइस है 100, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देता है, 14%। 100 का 14% 14 होता है। मार्क प्राइस है 100, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देता है, 14%। 100 का 14% 14, 100 पे 14 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचता है, 86 में। तो व्यापारी उस वस्तु को 86 में बेच देता है। बड़ा अलग सा सवाल है, पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ व्यापारी का। भाई व्यापारी ने सामान 72 रुपए का खरीदा था और व्यापारी ने 86 रुपए का बेच दिया। खरीदा था 72 में, व्यापारी ने 86 का बेच दिया, तो व्यापारी का प्रॉफिट कितने का हुआ, घटाओ, 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ व्यापारी को, कितने पर, 72 रुपए के सामान पर। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, यही मुझे कैलकुलेशन करनी है, बस परसेंटेज में निकालना है। 4 से जाएगा 100 25 बार, 4 से जाएगा बच्चों 72 18 बार, मुझे लगता है 2 से और चला जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 नाम 18, तो आ जाएगा 25 सत्ते 175/9% का प्रॉफिट हुआ, है ना। अभी कितनी बार जाएगा, 19 बार, 19 निम्मा 171 और 4 175, 19 सही 4/9% का प्रॉफिट हुआ व्यापारी को, 19 सही 4/9%, डी ऑप्शन आंसर है, खत्म। कर पाओगे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ा रहा हूं, डिसेंट तरीके से, बिल्कुल डिसेंट तरीके से। सेम सवाल है बच्चों, सेम सवाल है, बस लिखने का तरीका हल्का सा अलग है। आंसर करके बताओ, आंसर करके बताओ। सेम सवाल है बच्चों, आंसर करके बताओ। सेम सवाल है प्यारे बच्चों, आंसर करके बताइए। एक एक चीज में बहुत धीरे धीरे धीरे, देखो सारा खेल लैंग्वेज का है, सारा खेल लैंग्वेज का। शब्द स्ट्रिक्ट नहीं होते मेरे भाई, शब्दों पे नहीं जाना है स्ट्रिक्ट पे, भाषा पे जाना है कि इसका भाव क्या है। देखो डाटा इजी का मतलब यहां कोई डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, रूट में नहीं है, ये डाटा इजी है। ये 100 पे इजीली परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएंगी। बताओ जी क्या आंसर है। यार कभी तो तुम लोग कुछ बताया करो तुरंत तुरंत। व्यापारी के लिए तो मार्क प्राइस उसके बाद 72 होगा, डिस्काउंट उसमें देगा ना वो। विद्या सिंह तुम पागल हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। हाँ जी बताइए। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, सब बच्चों का आंसर आया है 83.33%, जिनका बी आया बिल्कुल सही बच्चों, यही आंसर है। वेरी गुड, सब बच्चों का एक साथ आंसर आ गया। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 25, इस टाइप का आखिरी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का, देखो ये सवाल भी सेम है मेरे भाई, बस यहां परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, परसेंटेज में नहीं पूछा गया है। ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। एक आदमी एक आर्टिकल मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट के बाद खरीदा। देखिए एक आदमी दुकान में गया, दुकान में उसको कुछ वस्तु पसंद आई, उस वस्तु पे उसका मार्क प्राइस लिखा हुआ था, तो मैंने जो है ये वस्तु मार्क प्राइस के 30% डिस्काउंट पर खरीदी।
द पर्सन देन सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट फॉर 427.7 रुपए। फिर मैंने इस वस्तु को 30% प्रॉफिट पे 427.7 रुपए में बेच दिया। तो आपसे पूछा है आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या था। डाटा बहुत इजी है। मान लेते हैं कि मान लिया कि आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 है। मान लीजिए कि आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 है। सवाल में बोला है कि एक आदमी ने एक आर्टिकल को मार्क प्राइस पर 30% डिस्काउंट के बाद खरीदा। देखो, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, आदमी ने एक सामान 30% डिस्काउंट के बाद खरीदा, मार्क प्राइस 100 है, 100 पे 30% का डिस्काउंट मिलेगा 30, तो आदमी ने कितने में खरीदा? 70 में खरीदा। एक आदमी ने इस वस्तु को कितने में खरीदा? 70 में खरीदा। अब खरीदने के बाद 30% प्रॉफिट में बेच दिया। अब एक बात बताओ, आदमी को प्रॉफिट किस पे होगा? आदमी ने जिस प्राइस पर सामान खरीदा है उसी पे प्रॉफिट कमाएगा। आदमी ने वस्तु खरीदी 70 में, 70 में खरीदने के बाद 30% प्रॉफिट में बेच दिया। अब 70 का 30% कितना होता है? 21। 70 का 30% 21 होता है, 7 21, 70 में 21 जोड़ दीजिए 91, यानी कि आदमी ने उस आर्टिकल को 91 में बेच दिया। सवाल के अनुसार आदमी ने कितने में बेचा? 427.7 रुपए में। आदमी ने आर्टिकल को 427.7 रुपए में बेचा। बताओ जी कितने गुना? 91 से भाग दो, 91 चौका 364, 364 जाएगा, बचेगा मेरे प्यारे में 36 और 27 63, 637, 637 जाएगा जी 7 बार, 7 एकम 7, 7 नाम 63, 4.7 बार जाएगा, 4.7। पूछा है मार्क प्राइस, तो वस्तु का मार्क प्राइस भी 100 का 4.7 गुना होगा, यानी कि 470 रुपए। तो वस्तु का अंकित मूल्य 470 रुपए आ गया और ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करता, कुछ नहीं था सवाल में। कर पाए? ठीक है जी। तो देखो ये हमारा सेकंड टाइप था। ये सवाल 1 2 3 4 4 क्वेश्चन इस टाइप पे हुए। अब आगे चलेंगे बच्चे अगला टाइप। बहुत सारे टाइप है जो हम आपको हमें करने हैं, ये बताएंगे। आज की क्लास का तीसरा टाइप, इस टाइप पर भी हम 2 सवाल लेंगे। ये बताओ बच्चों, परसेंटेज लगाना रह गया यहां पे ना। क्या बोला है? किसी हेडफोन का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का 5/4 गुना है, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 19/20 गुना है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। देखिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का मतलब होता है सीपीएमपी का रेशियो, सीपीएसपी का रेशियो, क्रय मूल्य का सामान कितने विक्रय मूल्य में बिका, यही होता है प्रॉफिट। यानी कि मुझे सवाल में सीपीएसपी का रेशियो निकालना है। अगर सीपीएसपी का रेशियो पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली लाइन पढ़िए, द मार्क्ड प्राइस ऑफ हेडफोन इज 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो है, किसी हेडफोन का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का 5/4 गुना है, यानी कि मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5/4 है। एमपी से सीपी का रेशियो 5/4। आगे, एंड सेलिंग प्राइस इज 19/20 ऑफ मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 19/20 है। सेलिंग प्राइस जो है, किसी हेडफोन का सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का बेस क्या है? मार्क प्राइस का 19/20 है, यानी कि मार्क प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस 19 है। ठीक है, तो मैंने दोनों रेशियो लिख दिए यहां पे। पहला लाइन क्या बोला है? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का 5/4 है, एमपीसीपी का रेशियो 5/4। दूसरी लाइन, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 19/20 है, यानी कि सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो 19/20। अब आपको ये 2 अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, मुझे निकालना है प्रॉफिट यानी कि सीपीएसपी का रेशियो। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों रेशियो में मार्क प्राइस कॉमन है। मार्क प्राइस है 5 या मार्क प्राइस है 20। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? गलत बात है। हमें मार्क प्राइस को सेम करना होगा। भाई यहां मार्क प्राइस 5 है, यहां मार्क प्राइस 20 है, गलत बात। 5 और 20 को सेम करना होगा। 2 मोहल्ले हैं, दोनों में मार्क प्राइस सेम रहना चाहिए।
अगर यहां 20 है, यहां 5 है, तो 5 को 20 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 से गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20, 4 चौक 16। तो ये आ गया मेरे भाई 5 चौक 20, 4 चौक 16, 20/16 ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो दोनों जगह मार्क प्राइस सेम कर ले, यहां भी मार्क प्राइस 20 है, यहां भी मार्क प्राइस 20 है, मार्क प्राइस सेम हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? अगर मार्क प्राइस 20 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 16 है। भाई अगर कॉस्ट प्राइस 16 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 19, सेलिंग प्राइस 19 है, तो सीपी 16 है, एसपी 19 है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, अब बताओ 16 का सामान अगर 19 में बिका तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3 का, 3/16। अब 1/16 होता है 6.25, 3/16 होगा 18.75% प्रॉफिट है, तो 18.75% का प्रॉफिट है। बी ऑप्शन कर लेंगे, इजी सवाल है जी ये। यहां दो रेशियो को मर्ज करना था केवल, लेकिन कभी कभी ये इस तरह के से भी आ जाता है। देखो सीएचएसएल 2023 प्री का सवाल है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करके बताओ। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, बस लिखने का तरीका अलग है बच्चों। बताइए। करो रे। हम्म, देखो बच्चों, 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर था। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि की गणना करें। यहां भी आप सेम कर सकते हो, सीपीएसपी का रेशियो निकालो। मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं, जैसे आप ये पढ़िए बच्चों, सवाल में क्या बोला है? हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैसे आएगा? जब आप सीपीएसपी का रेशियो निकालोगे, यानी कि मार्क प्राइस की कोनो जरूरत नहीं है, मार्क प्राइस नहीं चाहिए हमें। पहली लाइन पढ़ेंगे तो पहली लाइन में बोला है कि 85 आर्टिकल का मार्क प्राइस 153 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 153 आर्टिकल के लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सेकंड लाइन जब आप पढ़ेंगे तो बोला है 104 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 65 आर्टिकल के मार्क प्राइस के बराबर है। तो
104 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 65 आर्टिकल के मार्क प्राइस के बराबर है। 65 आर्टिकल के मार्क प्राइस के बराबर है। दूसरी लाइन है, देखो मैंने मार्क प्राइस एक ही तरफ लिखा, ये तो बोला है 104 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 65 आर्टिकल के मार्क प्राइस के बराबर है, लिख दिया। आप इन दोनों को डिवाइड कर दो बस, अब भी तो सीपीएसपी का रेशियो आ जाएगा। दूसरा तरीका बता दे रहे हैं कि मार्क प्राइस आपका कट जाएगा, कट जाएगा। 17 पंजे 85, 17 निम्मा 153, 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104, 5 से 5 कट गया, 8 पहुंचेगा ऊपर, 9 आएगा नीचे, तो 8/9 आ गया बच्चों सीपी से एसपी का रेशियो। तो बच्चों ये भी एक तरीका है कि आप यहां पे मार्क प्राइस को ही गायब कर दो। आ गया बेटा अब भी, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो सेलिंग प्राइस 9 है, तो यानी कि सामान ज्यादा में बिका तो लॉस नहीं है। अगर सीपी 8 है तो सेलिंग प्राइस 9 है, 8 का सामान 9 में बिका तो 1 का प्रॉफिट हुआ, 1/8 होता है 12.5%, तो आपका प्रॉफिट 12.5% है। ठीक है, सेकंड तरीके से मैंने आपको समझा दिया, हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल, बच्चों सवाल नंबर 28 है और शायद इस टाइप का एक ही सवाल भी है, ये बताइए। यस, अब देखो यहां से सिंगल सिंगल वैरायटी क्वेश्चन है, यानी कि एक टाइप का हम एक ही सवाल करेंगे, बहुत फेमस नहीं है। तीसरा टाइप हम कर चुके हैं, चौथा टाइप। एक मेज का सेलिंग प्राइस 15% डिस्काउंट के बाद 24,650 है। एक मेज का सेलिंग प्राइस 15% डिस्काउंट के बाद 24,650 है। बोला कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 80% है, सीपी मार्क प्राइस का 80% है, तो सीपी क्या है मेरे भाई? यह सवाल भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो सवाल में यह बोला गया है कि एक टेबल का सेलिंग प्राइस 15% डिस्काउंट के बाद 24,650 है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद। बोले कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 80% है, सीपीएमपी का 80% है। तो भैया मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 है, ये मैंने मान लिया। बताओ सीपी अगर मार्क प्राइस अगर 100 है तो सवाल में बोला है सीपी जो है मार्क प्राइस का 80% है। बोले कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 80%, अगर मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 100 का 80%, यानी कि कॉस्ट प्राइस 80 है। सवाल में बोला है एक टेबल का सेलिंग प्राइस 15% डिस्काउंट के बाद 24,650 है, यानी कि टेबल पे कितना डिस्काउंट दिया गया? 15%। आप बताओ मार्क प्राइस है 100, अगर 100 पे 15% डिस्काउंट दोगे, अगर आप 100 पे 15% डिस्काउंट दोगे, 100 में से 15 घटाओ, तो आप सामान कितने बेचोगे? 85 में बेचोगे, 85 में। तो आपको 85 यूनिट की वैल्यू 24,650 रुपए दी है। 85 यूनिट की वैल्यू 24,650 रुपए, और आपसे कॉस्ट प्राइस 80 यूनिट की वैल्यू पूछिए। बस ये सवाल है, सीपी तो पूछा है, यूपी पुलिस दरोगा का सवाल था बच्चों ये। ठीक है जी, तो कितनी बार जाएगा? 240 और 15, ये 2 बार जाएगा। 85 दूनी 170, बचेगा 30 और 46 76 765 बचेगा, फिर ये 9 बार चला जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 85 की वैल्यू दी है और 80 की वैल्यू पूछी है? हाँ बिल्कुल ठीक किया हमने। 85 दूनी 170, बचेगा कितना? 30 और 46 76 765 बचेगा। 85 से कितने? 720 और 45, 290 गुना, तो 290 गुना है 290 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस भी क्या आएगा? 290 गुना। 29 अट्ठे क्या आता है बेटा? 232, तो 23,200 रुपए। 23,200 रुपए इस सवाल का आंसर है। 23,200, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, ये देखिए
दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट टाइप। अगर कोई टाइप इंपॉर्टेंट है तो हम इस पे भर के सवाल करेंगे, जैसे कि ये वाले देखो, चार चार क्वेश्चन करे हमने, और यहां इतनी फेमस चीज नहीं है, एक ही सवाल काफी है। किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशो 4:7 है। बोला है एक वस्तु के सीपी और एमपी का रेशो 4:7 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला है मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, दुकानदार को 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सीपी बताओ। मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट दिया गया, दुकानदार को 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखो, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर दिया जाता है। ठीक है जी। मान लीजिए जैसे यहां पे आप ये मान लो, बोला है किसी वस्तु के सीपीएमपी का रेशो 4:7 है। सीपी 4 है तो मार्क प्राइस 7 है। अब मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया गया, मार्क प्राइस 7 है। 7 पे अगर 20% डिस्काउंट दिया गया तो कितने में बेचा गया मेरे भाई? 7 का 80% यानी कि 5.6 में बेचा गया। यहां तक किसी को कोई परेशानी? आप एक जीरो बढ़ा भी सकते थे पर कोई दिक्कत नहीं है जी, ऐसे ही कर लो भाई। सीपी अगर 4 है तो मार्क प्राइस 7 है। अगर मार्क प्राइस पे 20% छूट दोगे, मार्क प्राइस है 7, 7 पे 20% की छूट दोगे तो 7 के 80% में बेचोगे 5.6। प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 4 के सीपी का सामान 5.6 में बिका। सीपी 4 है, 4 का सामान 5.6 में बिका तो 1.6 का प्रॉफिट हुआ। साल गुना प्रॉफिट कितना है? 80 रुपए का प्रॉफिट है। कितने गुना? 50 गुना, 16 पंजे 80, 50 टाइम्स 50 गुना आ गया। तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी 4 का 50 गुना यानी कि 200 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बच्चों? 200 रुपए आ गया। ये आंसर है, बिल्कुल बेसिक सवाल। 200 रुपए कि प्रॉफिट होता है जी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 1.6 का प्रॉफिट हुआ। सवाल में 80 रुपए का प्रॉफिट है, 50 गुना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 30 है, उसके बाद 31 है, 32 है। ठीक है जी, चलो करो बच्चों। सवाल नंबर 30, एमटीएस 2020 के पेपर का सवाल। अगला टाइप, एक एक क्वेश्चन ही इन टाइप पे बताइए। रघु ने एक आर्टिकल 6800 में खरीदा और 700 रुपए इसके रिपेयर पे खर्च किए। ठीक है, ही मार्क्ड दिस आर्टिकल एट 8% अबव द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। उसने संपूर्ण लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित किया। X% डिस्काउंट के बाद 6480 रुपए में बेच दिया। X% डिस्काउंट के बाद पूछा है X का मान क्या है? देखो मेरे भाई, सवाल बहुत आसान है। मुझे यह बात बताइए कि रघु ने एक आर्टिकल 6800 रुपए में खरीदा और 700 रुपए इसके रिपेयर पे खर्च किए, तो सामान का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 6800 प्लस 700, 7500 रुपए टोटल कॉस्ट हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? भाई रघु ने एक सामान 6800 में खरीदा प्लस 700 रुपए उसकी रिपेयर पे खर्च किए, तो कितना टोटल कॉस्ट हो गया? 6800 प्लस 700, 7500 रुपए। फिर बाद में यह बोला है कि उसने ओवरऑल कॉस्ट प्राइस से 8% ज्यादा मार्क प्राइस लगाया, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस से 8% ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस है कितना? 7500 रुपए। ओवरऑल कॉस्ट कितना है? 7500 रुपए। तो 7500 से 8% ज्यादा है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% से 8% ज्यादा यानी कि 108% उसने मार्क प्राइस लगाया। 108% को ऐसे भी लिख सकते हो 1.08। 1.08 ये मार्क प्राइस है। कॉस्ट प्राइस से 8% ज्यादा है। 8% ज्यादा का मतलब होता है 1.08 से गुणा। ये मार्क प्राइस लगाया। मार्क प्राइस के बाद उसने क्या किया? X% डिस्काउंट दिया। X% डिस्काउंट के बाद उसने 6480 रुपए में बेचा। X% डिस्काउंट देने के बाद उसने 6480 रुपए में बेच दिया। X का मान बताओ। यानी कि सवाल में आपसे पूछा कितना डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो।
मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो ही डिस्काउंट है, आप इसका रेशियो ले लो। डेसिमल से 2 जीरो काट दो मेरे भाई, आराम से कटेगा जी, आराम से, आराम से कटेगा। 18 छिक्का 108, 18 तिया 54, 10, 18 360। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और ये 24, 6 से 24 चला जाएगा 4 बार, यानी कि ये रेशियो आ गया 5:4। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:4 आ गया, यानी कि अल्टीमेटली 5 का सामान 4 में बिका। तो कितना डिस्काउंट दिया? 1/5। 1/5 होता है मेरे प्यारे भी 20%, 20%। 5 पे 1 का 5 का सामान 4 में बिका, 5 के एमआरपी का सामान, तो डिस्काउंट कितना है मेरे भाई? 1/5, 20%। ये आंसर है। खेल खत्म। आगे चलते हैं, अगला टाइप। जी, किसी वस्तु का मार्क प्राइस 8440 है, उसे 7440 में बेचा जाता है, इससे 7% का लॉस होता है। परसेंटेज है मेरे भाई, इससे 7% का लॉस होता है। तो पूछा है वस्तु को देन बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट इज आर्टिकल मार्क्ड, वस्तु को लागत से कितने परसेंट अधिक अंकित किया गया, यानी कि सवाल में मार्कअप पूछा है। सवाल में यह पूछा है, बताइए कि आर्टिकल को कॉस्ट से कितने परसेंट एबव मार्क किया गया है, यह सवाल में आपसे पूछा है। देखो भाई, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 8440 पहली लाइन में बोल दिया। किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 8440 यह बोला गया है, पहली लाइन में क्लियर है। बोला इस सामान को 7440 में बेचा गया, 7440 में बेचने से 7% लॉस हुआ। तो क्या मैं यहां से सीपी नहीं निकाल सकता, लागत मूल्य नहीं निकाल सकता? प्रॉफिट लॉस में यही सब तो पढ़ाया, और क्या पढ़ाया है? आप बताओ, आपने किसी सामान को 7440 में बेचा, आपको 7% का लॉस हुआ, तो सीपी नहीं निकाल सकते। सीपी क्या होता है बच्चों? 100%। आपने किसी सामान को 7440 में बेचा, आपको 7% का लॉस हुआ। 100% पे 7% का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में? 93% में। ये 93% की वैल्यू है। 7440 93% की वैल्यू। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की 93 से भाग दे दो। 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100 से गुणा कर दो। ये कॉस्ट प्राइस नहीं आ गया? 100% के सीपी पे 7% का लॉस हुआ, सामान 93% में बिका। 93% के लिए 7440 है, 100% की वैल्यू निकालो। एक सिंगल स्टेप प्रॉफिट लॉस चैप्टर में पढ़ाया था, बताओ कितनी बार जाएगा बेटा? 8 बार। 90 अट्ठे 720, 3 अट्ठे 24 हो गया 744, 80 बार कट गया 8000 रुपए। तो यानी कि पहले मैंने यहां से लागत मूल्य निकाला, 8000 रुपए सीपी आ गया। बताओ बच्चों, तो सीपी कितना आ गया स्टूडेंट? 8000 रुपए, 8000 रुपीज। और सवाल में यही पूछा गया है कि बाई व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट इज द आर्टिकल मार्क्ड, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव मार्क किया गया है। अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखा गया है, तो 440 रुपए ज्यादा है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 440 रुपए ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से 8000, परसेंटेज में इंटू 100% आएगा। तो कितना आएगा? 5.5%। ठीक है, 8 पंजे 40, फिर 0.8 पंजे 40, 5.5% ज्यादा। डी ऑप्शन खत्म। कर लेंगे नॉट सो प्रॉब्लम क्रिएटिंग सवाल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 32, ये बताइए। अगला टाइप देखो, वैसे तो मैं इस टाइप का एक ही सवाल कराऊंगा, पर हर साल ये सवाल डाटा बदल बदल के पेपर में आता ही है। डाटा बदल बदल के, यानी कि बहुत ज्यादा रिपीट में आया हुआ सवाल है। सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम रहता है, बस ये जो 4 चीजें लिखी हुई हैं। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 15,200 है, मार्क प्राइस पे 23% डिस्काउंट के बाद एक शॉपकीपर को 2660 रुपए का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है?
ये बदला जाता है। सवाल पढ़ो एक बार फिर बताएंगे। प्रणाम मनोज यादव जी, प्रणाम। करो। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 15,200 है। मार्क प्राइस पर 23% डिस्काउंट के बाद एक शॉपकीपर को 2,660 का प्रॉफिट होता है। एक शॉपकीपर को उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? देखिए, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सीपी चाहिए। आपको सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए। आपको परसेंटेज निकालना है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी। तो इस सवाल की कैलकुलेशन करने के लिए मैं आसान तरीका आपको बता देता हूं। देखो मेरे भाई, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 15,200 है। हमने मार्क प्राइस पे 23% डिस्काउंट दिया, तो आप बताओ क्या सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते? और प्रॉफिट आपको पता ही है मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा, जितनी बेहतरीन तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं किसी किताब में, यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। भाई, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। पहले सवाल समझो। एक आर्टिकल का अंकित मूल्य 15,200 है। आप मार्क प्राइस पे 23% डिस्काउंट के बाद बेचते हो, आप दुकानदार हो, फिर भी आपको 2,660 का प्रॉफिट होता है। बताओ आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? भैया, अगर किसी आर्टिकल का मार्क, ध्यान सुनिए, अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 15,200 है, आपने मार्क प्राइस पे 23% डिस्काउंट दिया, 100% पे 23% डिस्काउंट दिया, तो आपने सामान बेचा कितने में? 77% में। भाई आप एक बात बताओ, 100% पे अगर आप 23% का डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट, तो आप सामान को 77% में बेचते हो। अंकित मूल्य के 77% में बेचोगे। 77% का मतलब होता है 0.77। इतने रुपए में आपने सामान बेचा, ये सेलिंग प्राइस आ गया। और इतने रुपए में सामान बेचने से आपको 2,660 का प्रॉफिट हुआ। आपने सामान को इतने रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस है। बेचने से आपको 2,660 का प्रॉफिट हो, ये रेशियो ले लीजिए। रेशियो से फायदा क्या है? कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 2 जीरो, दशमलव से 2 जीरो कट गया। अब देखिए किससे कट रहा है बेटा? किसी से तो कटेगा। 152 19 से कटता है। देखो 19 से कट गया जी। 19 अट्ठे 152, 19 से कम 19 और 7, 19 चौक 76, 140। देखो 7 भी कट गया भैया। 7 से 77 11 बार, और 7 से आपका 140 कट गया 20 बार है भाई। और भी कट गया मेरे भाई। 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 कट गया जी। आप बोलो ध्यान से सर। यानी कि सेलिंग प्राइस आ गया 11 दूनी 22, रेशियो 5। ये वस्तु के सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ये मेरा आंसर नहीं आया, लेकिन भैया रेशियो लेने से मेरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कम हो जाएगी। आप ये बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या है मेरे भाई? प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? एक बार बताओ। ये सेलिंग प्राइस का और प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ये सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, मैंने रेशियो ले लिया, काट कूट लिया। आप बताओ, आपने किसी सामान को 22 रुपए में बेचा, आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपने किसी सामान को 22 रुपए में बेचा है और आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सामान का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 17 रुपए होगा। भाई, आपने किसी सामान को 22 रुपए में बेचा, आपको 5 का प्रॉफिट हुआ, तो सामान का सीपी क्या होगा? 17। 17 पे 5 का प्रॉफिट होगा, 17, तभी तो सामान 22 में बिकेगा। 17 5 22, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया बच्चों। 5/17 परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100% ही आएगा। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। और क्या आएगा? 30 से कम आएगा जी। 17 दूनी 34, 16 17 निम्न 153, 29 पॉइंट समथिंग। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये कैलकुलेशन कम करने का मेथड है। बहुत कम कैलकुलेशन आपकी यहां से हो जाएगी। आगे चलेंगे बच्चे, नेक्स्ट वैरायटी।
अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई, और इस टाइप के हम 3 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि ये टाइप इंपॉर्टेंट है। ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस टाइप पर 3 प्रश्नों को हल करेंगे। तीनों ही प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, बताइएगा। देखो मेरे भाई, लॉजिक से सोचना है। मैंने आपको एक चीज पढ़ा दी है कि अगर नो डिस्काउंट इज गिवन, अगर किसी सामान पे कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो क्या होता है। अगर मान लीजिए आप कोई सामान बेचते हो और आप कहते हो भाई साहब हमारी दुकान में कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, हमारी एक दाम की दुकान है, जो हमने स्टिकर पे प्राइस चिपका दिया उसी पे बेचेंगे। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं देते हो तो इसका मतलब आप अपने सामान को मार्क प्राइस पर ही सेल करते हो, आप अपने सामान को अंकित मूल्य पर ही सेल करते हो। यानी कि जो आपका मार्क प्राइस होगा वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो आपने मार्क प्राइस फिक्स किया है वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये लॉजिक क्लियर है सब बच्चों को? इसी पर सवाल है बेस्ड, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो ध्यान सुनेगा, बहुत प्यार से पढ़िएगा। 108 रुपए डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। भाई एक दुकानदार मान लीजिए आटा बेचता है, 108 रुपए का डिस्काउंट देता है दुकानदार, और 108 रुपए का डिस्काउंट देने के बावजूद भी एक शॉपकीपर को 14% का प्रॉफिट होता है। कितना? 14% का। सवाल में बोला है इफ दिस डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, अगर यह डिस्काउंट ना दिया जाए, अगर यह डिस्काउंट देना बंद कर दिया जाए तो बताइए कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 450 रुपए है, बताओ मेरे भाई, समझ में आया? सवाल में यह बोला है कि आप जो है, आप एक दुकानदार हो, आप 108 रुपए का डिस्काउंट देते हो, 108 रुपए का डिस्काउंट देने से आपको 14% का प्रॉफिट होता है। सवाल यह है कि अगर यह डिस्काउंट देना खत्म कर दिया जाए, डिस्काउंट की अनुमति बंद कर दी जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा मेरे भाई? यही ना सवाल है, यही ना क्वेश्चन है बच्चों। भाई एक स्टेप में सोचना सिखाऊंगा, पूरी दुनिया में ऐसा तरीका नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 108 रुपए, 108 रुपए डिस्काउंट देने के बाद 14% लाभ होता है। अगर ये 108 रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दो, आपको तेरी तैसी, आज से 108 रुपए की छूट नहीं मिलेगी, भाड़ में जा तू। अगर आप 108 रुपए डिस्काउंट देना बंद कर दोगे तो इसका मतलब आप अपने ग्राहक से 108 रुपए एक्स्ट्रा लोगे। आपने 108 रुपए की छूट देना बंद कर दी, कोई काम नहीं करेंगे छूट में, तो आप अपने ग्राहक से 108 रुपए एक्स्ट्रा लोगे। आप दुकानदार हो, आपकी पॉकेट में 108 रुपए एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि आपको 108 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। 14% तो प्रॉफिट होना ही होना है। आपने 108 रुपए डिस्काउंट देना बंद कर दिया, तो जो 108 रुपए आपने डिस्काउंट देना बंद कर दिया वो आप ग्राहक से एक्स्ट्रा लोगे। डिस्काउंट बंद, ग्राहक एक्स्ट्रा पे करेगा, तो आप ग्राहक से 108 रुपए एक्स्ट्रा लोगे, आपको 108 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर क्या गजब का लॉजिक बताया सर आपने, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं, इतने सिंपल तरीके से। भाई आप 108 रुपए डिस्काउंट देते हो, आपको 14% का प्रॉफिट होता है। अगर डिस्काउंट देना बंद कर दो, अगर आप ये 108 रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दो, तो आप अपने ग्राहक से 108 रुपए एक्स्ट्रा लोगे। 108 रुपए ज्यादा जेब में आएगा, 108 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। 14% तो होगा ही होगा, प्लस 108 रुपए एक्स्ट्रा। बोला कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, मेरे परसेंटेज में बताना है। देखो प्रॉफिट ना सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सीपी कितना है? 450। अब 450 रुपए के क्रिय मूल्य पर, 450 के सीपी पर
आपको 108 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना है बेटा, ये इंटू 100%, ये परसेंटेज में निकालो, जीरो जाएगा। 9 से 12 बार, 9 से 45 दो बार, 2 से 10, 2 से 9 से 45 5 बार जाएगा जी, सॉरी, 5 से 10 दो बार, तो 12 दूनी 24, तो 14% में 12 दूनी 24 जोड़ेंगे, 14 प्लस 24 आ गया 38%। तो अब आपको 38% का लाभ होगा, ये आंसर है सी, 38%। बताओ कोई किसी को कोई दिक्कत? तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये वो तरीका है, अगर आप लॉजिक से लगाओगे तो एक स्टेप में आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि ये अकेला तरीका, तरीके और भी हैं, बट कॉमन सेंस से करोगे एक स्टेप में, कम मेहनत में आंसर आएगा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आया है बहुत प्यारे तरीके से। एक और बताइए मेरे भाई, ये चलिए। 34वां सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल सेम, लिखने का तरीका अलग है बस। एग्जाम और ये सब प्री के सवाल हैं, ये सब प्री के ही प्रीवियस क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका अलग है। एक दुकानदार एक टेबल के अंकित मूल्य को 576 रुपए घटाने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है। इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल बाई 576 रुपीज, ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। भाई एक शॉपकीपर एक टेबल के मार्क प्राइस को 576 रुपये कम करने के बाद 20% प्रॉफिट कमाता है। क्या मतलब है? मार्क प्राइस को 576 रुपये कम करने का मतलब है मार्क प्राइस पर 576 रुपये डिस्काउंट देने के बाद। डिस्काउंट ही तो एक तरीके से, यानी कि इस सवाल का इनडायरेक्टली कथन ये कह रहा है कि भाई एक टेबल के अंकित मूल्य पर 576 रुपये डिस्काउंट के बाद, मार्क प्राइस पर 576 के डिस्काउंट के बाद एक शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट होता है। एक शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट होता है, यही बात है। सवाल में बोला है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज 3840 रुपए, अगर टेबल का कॉस्ट प्राइस 3840 रुपए है, बोला है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर टेबल को मार्क प्राइस पर बेचा जाए। What percent of profit would he have made if he had sold the table at mark price? अगर टेबल को मार्क प्राइस पर बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेचा जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, यह सवाल में पूछा गया। एक स्टेप में फिर से सोचो भाई, एक बार बताओ, आप एक टेबल के मार्क प्राइस पर 576 रुपए डिस्काउंट देते हो, आप टेबल के मार्क प्राइस को 576 रुपए कम करके बेचते हो। अंकित मूल्य को 576 रुपए घटाने का मतलब है अंकित मूल्य पर 576 रुपए डिस्काउंट देना। आप मार्क प्राइस पे 576 रुपए डिस्काउंट देते हो, आपको 20% प्रॉफिट होता है। बोला है अगर टेबल को मार्क प्राइस पर बेचा जाए, देखो अगर आप टेबल को मार्क प्राइस पर बेचोगे इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अगर आप टेबल को मार्क प्राइस पर बेचोगे तो इसका मतलब छूट देना बंद। भाई मान लीजिए इस पेन का मार्क प्राइस 5 रुपए है और मैं इस पेन को 5 रुपए में बेचता हूं, यानी कि मैंने छूट बंद कर दी है। भाई अगर आप टेबल को मार्क प्राइस पर बेचोगे तो 576 रुपए का डिस्काउंट देना बंद। अगर आप टेबल पे 576 रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दोगे, लॉजिक यही है, अगर आपने छूट देना बंद कर दिया तो ग्राहक को पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए टेबल बेचते हो, आप देते हो 576 रुपए का डिस्काउंट, अगर आपने 576 रुपए डिस्काउंट देना बंद कर दिया तो आप ग्राहक से 576 रुपए एक्स्ट्रा लोगे, यानी कि आपको 576 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। अगर आप टेबल को मार्क प्राइस पे बेचोगे, यानी कि आपने डिस्काउंट देना बंद कर दिया, तो आप ग्राहक से 576 रुपए एक्स्ट्रा लोगे, यानी कि आपको 576 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। 20% तो होना ही होना है, लेकिन आंसर बताना है परसेंटेज में। बताओ प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पर। टेबल का कॉस्ट प्राइस है, सीपी है 3840 रुपए।
3840 के सामान पर 576 का प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, ये निकाल लीजिए। किससे, 0 से 0, किससे जाएगा बेटा, 24 से, 24 से चला जाएगा 576 24 बार, 24 एकम 24, 14, 24 छह 16, और 16 से 240 जाएगा 15 बार, तो 20 + 15 आ गया जी 35%, तो 35% आ गया, 35%, और ये आंसर है बी ऑप्शन। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, ये बताएंगे जी। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, करो सवाल नंबर 35, बताइए बच्चों, करो। देखो ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये एक लॉजिकल सवाल है मेरे भाई, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें प्योर लॉजिकल सवाल है। 3550 मार्क प्राइस वाली एक वस्तु पर, थोड़ा सा चेंज है मेरे भाई, थोड़ा सा चेंज, 3550 मार्क प्राइस वाली एक वस्तु है, आप उस पर k% डिस्काउंट देते हो, k% डिस्काउंट देने से वस्तु का प्राइस 3124 हो जाता है। देखो एक वस्तु का मार्क प्राइस है बच्चों 3550, आप मार्क प्राइस पे k% डिस्काउंट देते हो, k% डिस्काउंट जब आप देते हो तो वस्तु का प्राइस कितना हो जाता है, 3124, 3124 हो जाता है। सवाल में बोला है अगर डिस्काउंट को घटाकर k-4% कर दिया जाए, यानी कि पहले डिस्काउंट k% था, बोला अगर हम डिस्काउंट को घटा के k-4% कम कर दें, यानी कि डिस्काउंट को 4% कम कर दें, तो वह वस्तु ग्राहक को किस प्राइस पर मिलेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, के का मान निकालने लगते हैं। भाई यहां पे पहली लाइन से के का मान निकाल सकते हो, ये मार्क प्राइस दे रखा है, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट निकाल सकते हो, लेकिन के का मान निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिना के का मान निकाले हो जाएगा, और आप दिमाग लगाओ। सवाल में बोला है कि भाई एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 3550 है, अगर आप k% डिस्काउंट देते हो तो k% डिस्काउंट देने से वस्तु का प्राइस हो जाता है 3124, k% डिस्काउंट देने से आर्टिकल का प्राइस 3124 हो जाता है। अगर डिस्काउंट घटाकर k-4% कर दिया जाए, यानी कि 4% डिस्काउंट कम कर दिया, अगर 4% डिस्काउंट कम कर दिया जाए तो वस्तु ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगी। अब लॉजिकली सोचो, अगर आप 4% डिस्काउंट कम कर दोगे तो ग्राहक से वो पैसा एक्स्ट्रा लोगे। मान लीजिए मैं इस पेन पे 5 रुपए का डिस्काउंट देता हूं, अगर मैं 5 रुपए की बजाय 3 रुपए का डिस्काउंट देने लगूं, मैं 2 रुपए डिस्काउंट कम कर दूं, तो वो पैसा ग्राहक से मैं एक्स्ट्रा लूंगा। अगर आपने डिस्काउंट 4% कम कर दिया तो इसका मतलब वो ग्राहक को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ग्राहक को मार्क प्राइस का 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 3550 रुपए, तो मार्क प्राइस 3550 रुपए का 4%, अब कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी कि अब वो वस्तु कस्टमर को इतने रुपए में मिलेगी।
क्या आपको ये एक स्टेप में समझ आ गया? आगे कि नहीं आगे बच्चों? यानी कि अब ये जो आर्टिकल है ग्राहकों के लिए 3124 रुपए प्लस 3550 का 4% क्या आएगा बेटा? देखो 3500 का 4% आएगा, 35 चौका 140, 50 का 4% आएगा 2, यानी कि 142 रुपए। तो 3124 में 142 जोड़ो 3266, यानी कि 3266 रुपए। 3266 रुपए में अब ये वस्तु ग्राहक को मिलेगी बिना के का मान निकाले। हो गया। कैसा सवाल है? मजा है ना करके बच्चों? हाँ जी। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास को स्टूडेंट हम इतना ही छोड़ते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को जो हम कल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल हमने आज की क्लास में कवर किए, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप भी थे। ठीक है, कल से थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि अब बेसिक सवाल ज्यादातर हो गए हैं, अब थोड़ा थोड़ा लेवल यहां कल की क्लास से बढ़ना शुरू होगा। आज इतना ही मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो। देखो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, हमने उसके अपनी एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट दे रखे हैं चैप्टर वाइज। आप एप्लीकेशन पे जाइए, टेस्ट रैंकिंग हमारी वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी है, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओ। अभी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने तो फ्री टेस्ट में जाए। मैथ बूस्टर बने हुए हैं, देखिए प्रॉफिट लॉस की, ये प्रॉफिट लॉस के यहाँ पे 8 टेस्ट बने हुए हैं। हमने आपको प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ा दिया, लगाइए मेरे प्यारे भाई, सारे के सारे आप टेस्ट लगाइए दबा के। ठीक है जी, हमने आपको मेंसुरेशन भी कराया पूरा, देखिए मेंसुरेशन के सारे टेस्ट यहां पे फ्री बने हुए हैं, तो आप इन टेस्ट को लगाओ। ठीक है, या तो आप प्रीवियसर की किताब से सॉल्व करो, प्रीवियसर की किताब नहीं है तो भाई ये फ्री में टेस्ट है एप्लीकेशन पे, इसको लगाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट रैंकिंग। ठीक है जी, आज इतना ही, बाकी कल